Hello, dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. So, guys, thank you so much for your loving support and thank you so much, guys, who criticize me so that I can improve my performance. एंड बेसिकली इन लास्ट वीडियोस हमने क्या देखा था, नंबर सीरीज। इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे पैटर्न भी देखे थे। ठीक है, 5-6 सीरीज पैटर्न हम लोग देखे थे कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। एंड मैं कल बताया था आज की वीडियोज़ के बारे में कि हम लोग 30 क्वेश्चंस का एक पूरी तरह से सेट लाएंगे, जिसमें ऑल 30 टाइप्स मीन्स अब तक जितने भी जगह पे पूछे गए हैं हर एग्जाम्स में, उन सब का वो कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि अगर वो 30 क्वेश्चंस आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो नंबर सीरीज 100% कंप्लीट ही मानो आप। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था एंड 4 क्वेश्चंस हमें छूट गए थे। उन 4 क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखेंगे कि वो 4 क्वेश्चंस क्या क्या थे। यस, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया है? 15, 8, 7, 12, 22। तो नेक्स्ट सीरीज मेरा क्या होगा? अब देखने वाली बात यह है कि ये जो सीरीज है ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ना ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और ना ही रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। मीन्स इस क्वेश्चंस में ना बेसिकली कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी नंबर डिक्रीज भी हो जा रहे हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पहले डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होने लगा। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है, वो डिवीजन मीन्स हाफ पैटर्न जो होता है, हम लोग पढ़े थे हाफ पैटर्न रूल, उसे फॉलो करना है। मीन्स यहाँ से इस नंबर का इससे कुछ न कुछ रिलेशन होगा, वो भी हाफ के टर्म में, मीन्स इंटू 0.5 या इंटू 1 या इंटू 1.5, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो 15 से 8 हो रहा है, दैट मीन्स हाफ हुआ होगा। तो 15 का हाफ कितना होता है? 7.5, उसमें 0.5 ऐड हुआ। दैट मीन्स ये जो पैटर्न हुआ वो क्या हुआ? इंटू 0.5 प्लस 0.5। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं 8 से 7 तक, तो इसमें क्या हो रहा है? इंटू 1 तो होगा ही, लेकिन उसमें से +1 नहीं हो रहा है, अब -1 हो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न चला वो क्या हुआ? इंटू 1 -1। अगेन 7 से जब 12 हम लोग जाएंगे तो 2 टाइम्स तो नहीं जाएंगे। अगर 2 टाइम्स जाएंगे भी तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 -2। तो देखो यहाँ पे इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 -1 इंटू 2 -2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0.5 इसका डबल 1, इसका डबल 2, तो इसका डबल 4 होना चाहिए। तो ये देख लो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, और 48 माइनस बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न हम अभी चला रहे हैं वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे इंटू 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटू 1.5। वहाँ से कुछ न कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इंटू 0.5 प्लस 0.5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग मूव किए तो इंटू 1 -1 हुआ। तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या होगा? इंटू 1.5। तो 7 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 7, और 7 का हाफ 3.5 यानी 10.5। उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 12 होगा? तो 1.5, यानी इंटू 1.5 प्लस 1.5। अगेन यहाँ पे देखते हैं 12 इंटू 2 24 हो जाएगा और -2, तो इंटू 2 -2 हो गया। अब पैटर्न तो पता चल गया ना, इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 -1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 एंड इंटू 2 -2। मीन्स यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर से प्लस, फिर माइनस, तो बचेगा क्या? यहाँ पे प्लस होगा। और ये क्या होगा? इंटू 2 नहीं, इंटू 2.5। तो इंटू 2.5 प्लस 2.5 नेक्स्ट पैटर्न होगा, और वो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 2.5। 22 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 44, और उस 22 का हाफ 11, तो कितना हो गया? 55, और 55 प्लस 2.5 57.5, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। 13, 23, 48, 87, 139 क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 10 का। यहाँ से यहाँ गैप कितना है? 25 का। ये कितने का गैप है? 39 का। और ये कितने का गैप है? 52 का। तो जब इस तरह का गैप हुआ तो हमें कुछ पता चल रहा है क्या? 10, 25। ये देखो, अगर हम लोग करें तो 3 स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर ही नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली 5 स्क्वायर होगा, ना इसमें ऐड होगा और ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्क्वायर का पैटर्न हम लोग लगा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंस देखते हैं हम लोग, डबल डिफरेंस। तो 10 से 25 कितना हुआ? 15। यहाँ से यहाँ देखें हम लोग तो 14, यहाँ से हम लोग देखें तो 13। मीन्स जैसे ही मेरे पास 3 टर्म्स का सेम पैटर्न मिल रहा है कि -1 चलते जा रहा है, तो वो पैटर्न मेरा क्या है? बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? +12।
तो 52 प्लस 12 कितना हो गया 64। अब 139 में हम लोग 64 को ऐड करेंगे, वो वैल्यू कितना हो जाएगा 203। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 11, 13, 20, 48, 111 क्या होगा। 11 से 13 गया, मेरा जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ 2। 13 से 20 7, 20 से 48 28, और 48 से 111 63 हुआ। क्या कुछ पैटर्न पता चल रहा है। अगर डबल डिफरेंस हम लोग लेंगे तो फर्स्ट में तो 5 होगा, सेकंड में कितना हो जाएगा 21, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो 2 है 7 है 28 है 63 है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे ना, तो जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसी का स्क्वायर माइनस समथिंग हो रहा है। जैसे देखो, अगर इस 63 को देखें, इस 63 को देखें तो 8 का स्क्वायर हो रहा है, 8 8 जा 64 -1, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर -1। चलो, इसका पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि 8 का स्क्वायर -1 होगा, लेकिन 28 किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है इसके आसपास, 27 29 इस तरह का नहीं, ये तो पक्का किसी न किसी का क्यूब होगा, और वो क्यूब होगा किसका 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27 + 1। ठीक है, ये 7, तो ये 2 का क्यूब होगा और -1 हो जाएगा। चलो, ये पैटर्न पता चला। मीन्स यहाँ भी क्यूब हो रहा है, यहाँ भी क्यूब हो रहा है, तो अब हम स्क्वायर को क्यों सोचें, हम इस स्क्वायर को भी भूलना पड़ेगा, और इस स्क्वायर के जगह पे हम लोग को क्यूब के टर्म में लाना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 4 क्यूब -1। तो अब देखो मुझे पैटर्न यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पे 2 का क्यूब -1 हुआ, यहाँ पे 3 का क्यूब -1 हुआ, तो यहाँ पे 4 का क्यूब -1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब -1। सॉरी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -1 है तो इसके जस्ट पहले +1 होना चाहिए, तो 1 का क्यूब +1 क्या हो गया 2, यानी 1 का क्यूब +1 चला। सेकंड में जो हुआ वो 2 क्यूब -1, थर्ड में 3 क्यूब +1, फोर्थ में 4 क्यूब -1। तो जो यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा वो 5 क्यूब होगा, और यहाँ जब माइनस आ गया था तो +1, और वो कितना हो जाएगा 126। तो 111 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 126, और वो आंसर कितना हो जाएगा 237। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे सोचना है, जैसे ही ये पैटर्न आ जाए 2 7 28 63, तो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, या तो स्क्वायर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा या तो क्यूब के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब हम लोग देखें 7 तो ये 2 क्यूब -1 था, 28 तो 3 क्यूब +1 था, 64 तो 4 क्यूब -1 था, 126 तो 5 क्यूब +1 था। तो यहाँ पे क्या था 1 क्यूब +1, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस नहीं -1, सॉरी, हाँ, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये तो आंसर तो मेरा यहीं पे हो गया ना 237 ये वाला, लेकिन इसके आगे भी 237 के बाद भी अगर पूछता तो वो क्या हो जाता सिंपली 6 क्यू -1, और 6 क्यू -1 कितना हो जाएगा 215। तो 237 में 215 ऐड करना पड़ता है, उसके बाद जो आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट 13 70 33 97 ब्लैंक 1377 क्या होगा। देखो 13 से 70 के बीच का गैप कितना हो गया 4, 17 और 33 16, ये 64, ये नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है, तो अब कैसे पता चलेगा। अब देखो 4 है 16 है और 64 है, क्या इससे हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अगर ऐसे देखें तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है। मीन्स क्या हो रहा है, इसका डबल इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पे 16 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर 4 2 का स्क्वायर है, ये नंबर 16 4 का स्क्वायर है, ये नंबर 64 8 का स्क्वायर है, और हमेशा डबल चल रहा है, तो ये नंबर 16 का स्क्वायर यानी 256 होगा, और वही तो मैंने किया है। लेकिन यहाँ पे जो किया है वो अलग पैटर्न से हम लोग किए हैं। क्या, ये +4 +16 +64 आया, तो देखो 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो ये भी पैटर्न होगा मेरा, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद एट ए टाइम आपका जो भी माइंड में स्ट्राइक किया, अगर वो 3 टर्म्स तक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा तो क्या होगा, वही पैटर्न मेरा क्या हुआ सही हुआ। उसी पैटर्न को हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, उसी पैटर्न का ख्याल रखते हुए हम लोग नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमने
दो तरह का यहाँ पे पैटर्न देखा। फर्स्ट क्या, ये जो गैपिंग आ रहा था उसमें हमने देखा कि ये 4 टाइम्स हुआ, इसका भी 4 टाइम्स है, इसका भी 4 टाइम्स हो, तो इसका भी 4 टाइम्स होगा, और इसका 4 टाइम्स 1024 होगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा 1024 ये हुआ ना। तो इसके साथ अगर 256 को ऐड करेंगे, सॉरी 353, तो क्या हो जाएगा 1377। तो ये पैटर्न था। या हम लोग इसको सिंपली ऐसे कर दिए कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो 16 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? और नेक्स्ट जो ये आया था ना 1024, ये कितने का स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज ये कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, सुपर 30 फाइनली मुकाबला अब हम लोग का यहीं पे होने वाला है, रैपिड फायर क्वेश्चन। अब जो 30 क्वेश्चंस का जो सेट मैं बनाया हूँ, वो 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन आप, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सिंपली जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप देखना, खुद से एनालाइज करना कि वाकई में ये सुपर 30 लायक है या नहीं है, आप खुद से जज करना। क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन है ना, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा, आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हो। और आजकल ये जो सेट है ना, बेसिकली बैंक, पीओ, क्लर्क, इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। आरआरबी जो एनटीपीसी हुआ, एसएससी जो हुआ, उसमें भी क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं। मीन्स आज का ये ट्रेंड बन चुका है। आज जो हम लोग देखते हैं नंबर सीरीज, बेसिकली यही सारे पैटर्न से आपको मिलेंगे। ठीक है, अब तक जो हम लोग देखे थे उसमें क्या था, अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस आएंगे अब तक जो पढ़े थे। लेकिन बाकी के जो 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड लेवल में आते हैं, मॉडरेट और इजी नहीं, हार्ड डिफ़िकल्ट लेवल, वो यहीं से आते हैं। तो इस डिफ़िकल्ट लेवल को भी हम लोग अच्छे से इजी लेवल में कन्वर्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सुपर 30 रैपिड फायर की ओर हम लोग मूव कर चुके हैं गाइज। सो नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, थोड़ा सा आराम से आप ही लोग को सॉल्व करना है। मैं ऑप्शन दिया हूँ, क्वेश्चन दिया हूँ, आराम से सॉल्व करो आप लोग। हाँ, एक और बात, जब भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, उसके बाद पहले खुद से सॉल्व करें, जो आंसर आता है उसे आप अपने पास रखें, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है गाइज। बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि जब भी 30 क्वेश्चंस करेंगे, अभी देख लो आपके पास 3 क्वेश्चंस दिख रहा है, आप पॉज करो वीडियो को और 3 क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करो। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। जब आप बना लोगे उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उससे आप लोग मैच करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? यस, जस्ट अ मिनट। यस, परफेक्ट है। हाँ, 3, 26, 15, 124। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो इंक्रीज किया। सोचने वाली बात है, ये पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, और फिर सडनली डिक्रीज कर रहा है, सडनली नहीं, फिर डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। मीन्स इसमें प्लस का जो पैटर्न है ना, नहीं लगने वाला है। माइनस का जो पैटर्न है ना, नहीं लगने वाला है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, डिवीजन का। हाँ, स्क्वायर और क्यूब जो है ना, स्क्वायर और क्यूब, ये मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। और अल्टरनेट का तो कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि अगर देखेंगे तो 3 5 जा 15, तो 60 26 5 जा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये नहीं लग रहा है अल्टरनेट। तो क्यूब और स्क्वायर मेरे को लग रहा है, तो कैसे क्या करेंगे इसके लिए, तो देखते हैं हम लोग अप्रोच कैसे यहाँ पे किया जाए, उस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखो आप, ये जो 3 है, ये जो 26 है, ये 15 है, ये 124 है, क्या होना चाहिए गाइज? अगर हम लोग इस 26 को देखें तो क्यूब के रूप में देखते हैं, तो ये 3 का क्यूब हो सकता है और -1 हो सकता है। 3 क्यूब -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसी तरह ये जो 124 है, ये कितना हो जाएगा, किसी का स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसके आसपास एक चीज़ दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब -1 हो सकता है, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है,
उसमें से अगर हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 124 आएगा। तो दो जब हम लोग नंबर को एनालाइज किए तो वो समथिंग का क्यूब -1 हो रहा है, तो मे बी सारे पैटर्न वैसे ही हो, या हो सकता है कि बीच में स्क्वायर वाला भी टर्म हो। तो ये 15 के आसपास कोई क्यूब है क्या? 2 का क्यूब हो सकता था 8, लेकिन उसमें +7 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे -1 चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायर को देखते हैं। तो हाँ, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, 16 -1। अब आपके पास कुछ आइडिया आ गया होगा कि जब 124 को देखें हम लोग, तो 5 का क्यूब -1 आया। 26 को देखें तो 3 का क्यूब -1 आ रहा है, मीन्स सब में -1 आ रहा है। तो जब 15 हुआ तो 4 का स्क्वायर -1 हुआ। अब देखो ये भी किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब -1 ही होगा, क्योंकि -1 का ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। तो देखो अगर हम लोग 2 का क्यूब देखें तो 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर -1। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो मेन बात है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का क्यूब, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। 2 3 4 5 तो 6, स्क्वायर क्यूब तो स्क्वायर। अब सब में -1 है तो कर दो -1, और 6 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 36 -1 35। क्या ऑप्शन है ये? तो हाँ, 4 नंबर। तो यही आंसर मेरा परफेक्ट है और लॉजिक भी सही है। देखे ना क्वेश्चन कैसे बन रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और थॉट, क्वेश्चन को देखने के बाद अप्रोच कैसे लगाया जाए, हवा में फायर नहीं करना। बात को ध्यान से समझिए आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आराम से हम लोग देखेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना बनता है उतना ही हम लोग देखेंगे। 16 9 10 16 33, ये भी देखो प्लस का कोई चांस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्लस इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंटू का कोई चांस नहीं है कि रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहा है। सब्ट्रैक्शन का भी कोई चांस नहीं बनता है, डिवीजन भी कम ही चांस लग रहा है। हाँ, डिवीजन में ये हम लोग सोच सकते हैं कि हाफ पैटर्न हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हम इसके पहले देखे थे उसमें हाफ पैटर्न का ज़्यादा चांस लग रहा है, या तो स्क्वायर क्यों होगा। तो हाफ पैटर्न पे हम लोग थोड़ा टारगेट लेंगे। 16 से 9 आ रहा है, तो जैसे ही हाफ पैटर्न सोचेंगे डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 8 + 1। हाँ, ये ऐसा दिख रहा है, इंटू 0.5 + 1 ये दिख रहा है, क्योंकि 16 का हाफ 8 और 8 + 1 9। ठीक है, अब 9 से 10 जब जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 + 1। चलो ये भी सही है, अभी तक ठीक जा रहा है। अब 10 से 16 जाएंगे, देखो इंटू 0.5 था तो क्या यहाँ पे 1 हुआ, तो अब 1.5 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। जैसे ही 2 हम लोग लेंगे तो 10 2 = 20, और उसमें +1 का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो इसमें पक्का 1.5 ही करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 15, और +1 16, मीन्स ये भी सही है। मीन्स अब पता चल गया, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक में इंटू 2 होगा, तो देख लो ना, 16 2 = 32 और +1 33। मीन्स पैटर्न तो समझ में आ गया। क्या हो रहा है? इंटू 0.5 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1.5 + 1 इंटू 2 + 2। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हो जाएगा इंटू 2.5 + 1 होगा, क्योंकि सब में 1 ही ऐड हो रहा है। बस चेंजिंग क्या हो रहा है? यहाँ इंटू 0.5, यहाँ इंटू 1, यहाँ इंटू 1.5, और इसमें इंटू 2, तो यहाँ पे इंटू 2.5 + 1। तो 33 में हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 33 2 जा कितना हो जाएगा? 66, और 33 का हाफ कितना हो जाएगा? 16.5 होगा ना, तो जोड़ दो 82.5, और जब 82.5 आया तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? +1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 83.5। ऑप्शन है क्या कहीं पे? हाँ, ये रहा, देख लो ना, ऑप्शन है ना ये 83.5, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है ना? क्या लगा इसमें पैटर्न? इंटू 0.5 + 1, फिर क्या लगा? इंटू 1 + 1, फिर क्या लगा? इंटू 1.5 + 1, फिर क्या लगा? इंटू 2 + 1, और लास्ट में हमें क्या निकालना था? जो पैटर्न लगा वो इंटू 2.5 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
32, 17, 18, 37 फिल, ये भी ऐसा ही दिख रहा है। ये भी मेरा जो दिख रहा है वो हाफ पैटर्न सीरीज ही लग रहा है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्योंकि जैसे ही 13 आया और 17 आ गया, हमें देख लेना है कि ये हाफ प्लस 1 है। जैसे यहाँ पे 16 था और 9 था, हाफ प्लस 1। फर्स्ट नंबर से ही हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि ये क्या हाफ नंबर पैटर्न फॉलो कर रहा है। 32 से 17 हुआ तो 32 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1, सही है। 17 से 18 गया तो इंटू 1, 17 और प्लस 1। अब नेक्स्ट में क्या हो जा रहा है, 18 से 37 गया तो इंटू 1.5 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है प्लस 1। इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें कि यहाँ पे इंटू 0.5 प्लस 1 हुआ, यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1 हुआ, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 हो जा रहा है। मीन्स इसका जस्ट डबल 1, 1 का जस्ट डबल 2, तो 2 का जस्ट डबल 4 प्लस 1, ये पैटर्न है। तो 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 37 इंटू 4। गाइज अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रहा है आपको तो 37 इंटू 4 करना है ना। 30 इंटू 4 कितना होता है, 120, और 7 4 जा 28, कितना हो गया, 148। ऐसे सोच लो। तो 148 प्लस 1, क्योंकि सब में प्लस 1 ऐड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 149। और ये आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फर्स्ट, क्या बोला गया है। 7, 12, 22, 42। अब देखो इसमें हाफ पैटर्न नहीं लगा। अब इसमें या तो प्लस हो सकता है या इंटू भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और वैसे भी इंटू का कम ही चांस लग रहा है मेरे को, इंटू का थोड़ा कम ही चांस लग रहा है, क्योंकि रैपिड इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। फिर भी ट्राई करते हैं। 7 से 15 गया तो पहले देखते हैं कितने का गैप है, 5। 12 से 22 गया, 10 का गैप है। 22 से 42 गया, कितने गैप है, 20 का गैप है। यार ये तो पैटर्न ऐसे ही पता चल गया, 5, 10, 20, तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 25 का पैटर्न। और जैसे ही 25 का पैटर्न होगा तो 42 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 7, और 4 2 6, 67 है क्या ऑप्शन में, नहीं। तो ये पैटर्न रॉन्ग है, हम लोग जो सोच रहे हैं वो तो गलत है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ये सही चल रहा था, हम लोग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि +5 +10 +20 है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट मिनट, ये कोई ज़रूरी नहीं है 67 होगा यार। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, +10 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, +15 क्या। अब दो मेरे पास अगर पैटर्न पता है, दो टर्म्स, उससे तो पता कर पाना मुश्किल है ना मेरे लिए। एक चीज़ का ध्यान देना आपको, यहाँ से डबल डिफरेंस देखें तो ये देखो, फर्स्ट डिफरेंस 5, 10, 20 का आया। डबल डिफरेंस में मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स आए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप नंबर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सिर्फ दो टर्म देखकर उसका पैटर्न सही कर पाना ये मेरे लिए गलत होगा। सिर्फ दो टर्म से हम लोग पूरी तरह से पैटर्न नहीं पता कर सकते हैं, उसके लिए कम से कम तीन पैटर्न का होना, तीन टर्म्स का सेम पैटर्न फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये 5 के बाद 10 हो रहा है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना, हो सकता है हम लोग 5 5 ऐड कर रहे हैं तो 15 भी हो सकता है। या ये भी तो हो सकता है ना कि 5 का 2 टाइम्स 10 है तो 10 का 2 टाइम्स 20 भी होगा। और जैसे ही हम लोग 20 सोचेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 20 ऐड करो इसमें तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40। और 42 + 40, 42 + 40 कितना हो जाएगा, 82। और देखो आप, 82 ऑप्शन भी है और आंसर भी होगा। अगर दूसरे लॉजिक से देखें तो इस लॉजिक से 82 तो आ गया, लेकिन थोड़ा रिस्क है, फिर भी दूसरे लॉजिक से चेक करेंगे। जैसे देखो 7 से 12 हुआ ना, तो एक काम करते हैं, ये किसी नंबर का डबल है, लेकिन ये क्या ऐसा हो सकता है क्या, 7 - 1 × 2। अगर 12 से 22 देखें तो देखो 12 - 1 × 2 हो रहा है, ये भी पैटर्न पता चल रहा है कि अच्छा है। 22 से 42 हो रहा है तो 22 - 1 × 2 भी हो रहा है, क्योंकि देखो ना, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, और 21 2 जा 42। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 42 - 1 × 2, तो क्या हो जाएगा, 41 × 2 82। और ये मेरा क्या है, 82 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी वो डबल डिफरेंस भी सही था, लेकिन उस केस में हमने
15 सोचा था जब देखा था प्लस का, 5 के बाद 10, तो 10 के बाद 15 किया था, तो उस केस में मेरा 67 आ रहा था, जो कि ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही गैप 20 का लिए थे, वहाँ पे 82 आ गया था। तो उससे अगर नहीं पता चले तो आप इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 18, 24, 29, 34, हाँ ये भी प्लस का ही चांस लग रहा है इसमें, प्लस का ही चांस लग रहा है इसमें। कैसे गाइज, 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन हम लोग किए थे इसमें ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, देखो क्या क्या लॉजिक हो सकता है। 7 × 2 - 2, 12 × 2 - 2, 22 × 2 - 2, तो 42 × 2 कितना हो जाएगा, 84 - 2 82। अरे यार वाह, तीन तीन कॉन्सेप्ट हुए, तीन तीन लॉजिक हुए। फर्स्ट लॉजिक डबल डिफरेंस किए, तो उसमें थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि दो टर्म से नहीं पता कर पा रहे थे। लेकिन इसके पहले जो था वो 7 - 1 × 2 किए, फिर से 12 - 1 × 2 किए, और 42 - 1 × 2 किए। लेकिन उसके बाद एक और लॉजिक आया मेरे को कि ×2 - 2 हो रहा है, यहाँ भी ×2 - 2 ×2 - 2। तो एग्जाम में आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एट ए टाइम आपके दिमाग में जो भी लॉजिक अप्लाई हो रहा है, जो भी स्ट्राइक कर रहा है, अगर वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है 3 टर्म्स तक मिनिमम, तो वो आप लगा सकते हैं, और हर केस में आंसर सेम ही आएगा। देख लिए ना आप, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में तीन तीन लॉजिक हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ये भी प्लस का ही चांस लग रहा है, फिर भी देखते हैं। 18 से 24, 6 का गैप, ये कितने का हुआ, 5 का, ये कितने का हुआ, 5 का, ये कितने का हुआ, 6 का। तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या, फर्स्ट डिफरेंस में तो नहीं पता चल रहा है, डबल डिफरेंस लेते हैं। -1 0 +1, देखो अब पता चल गया, +1 ऐड होते जा रहा है। -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, तो अगले बार कितना हो जाएगा, +2। और जैसे ही ये +2 हो जाएगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। और जैसे ही 8 आया तो 40 + 8 कितना हो जाएगा, 48। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बोला गया, 1 5 10 50 55। ये क्या है लॉजिक, एक काम करते हैं, 1 से 4 5 में गैप देखे तो 4, यहाँ पे कितने का हुआ, 5, यहाँ पे कितने का हुआ, 40। नो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर से 5 हो गया। तो इस लॉजिक से हमें फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंस, डबल डिफरेंस, एडिशन, कुछ नहीं। अब तो इसके बाद क्या देखा जाए, जस्ट अ मिनट, एक काम हो सकता है कि इसका 5 टाइम्स ये दिख रहा है मुझे, और यहाँ से यहाँ तक मुझे +5 दिख रहा है। फिर से यहाँ पे देखो ×5 हो गया, और फिर से देखो यहाँ पे +5 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन किए थे हम लोग, कि पहले राउंड में ×5 हो रहा है, फिर सेकेंड राउंड में +5 हो गया, अगेन ×5 हो रहा है, और अगेन +5 हो गया। तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ×5। तो 55 × 5 कितना हो जाएगा, 50 × 5 हो जाएगा 250, और 25, तो कितना हो जाएगा, 275। यानी सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। 6 क्वेश्चन हम लोग किए, और 6 क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से किए। आप लोग खुद से जितने भी नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चंस मिले, जहाँ से भी मिले, आप खुद से सॉल्व करें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट डे 6 नंबर के बाद। ठीक है, थैंक यू।